चार संख्या का अनुपात है, उनका HCF 6 है, तो लसा क्या होगा देखा जाए। यदि ये A अनुपात B है और HCF X है तो मेरे भाई एलसीएम XAB होता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मेरे भाई लोग चार संख्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चार संख्या है, क्या क्या है सर? 5, 6, 8 और 9। और इनका HCF दे दिया क्या है, कितना 6। तब जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सर 5 गुने 6 गुने 8 गुने 9, ये सारा अनुपात ए बी और गुने क्या कर देंगे x। ऐसे यदि आंसर करेंगे तो ये विद्यार्थीगण पाप हो जाएगा। क्या गलती हुआ? जबकि हम थ्योरम बताएं कि गुना करने से एलसीएम, हम थ्योरम बताएं कि आप अनुपात का गुना HCF से कर दीजिए तो एलसीएम आता है, लेकिन इसी थ्योरम को फिर यहाँ पाप बता दिए। क्या हुआ? हाँ, यही सबसे बड़ा चीज हम बताना चाहते थे कि सर इसमें यदि को प्राइम सब रहता ना, इसमें देखिए 2 से दोनों कट रहा है, यही प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। यही प्रॉब्लम है कि दोस्त तब से बनाएंगे कैसे, देखिए बनाना कैसे है। यदि विद्यार्थीगण आपका ऐसा हो तब आप क्या करिए ना कि आप इसको पहले विद्यार्थीगण 8 और ये 9 एलसीएम निकालने चले गए, तो बताइए सबसे पहले 2 से तो ये 5, ये 3, ये 4, ये कितना 9। अब 3 से तो ये 5, ये 1, ये 4 और ये 3। अब क्या जाएगा किसी से? नहीं। जब विद्यार्थीगण जाना छोड़ दे तो इस सारे का गुना विद HCF से कर दें, तब विद्यार्थीगण हमारा एलसीएम होगा। देखिए कैसे कर रहे हैं, 2 का 2 गुणे विद्यार्थीगण 3 गुणे कितना 5 गुणे 4 और गुणे 3, और अब इसमें विद्यार्थीगण गुना कर दे कितना से, HCF है, यही HCF से। फिर से एक बार, यदि मेरे भाई दिए गए अनुपात में कुछ कॉमन डाटा है, एक ही नंबर से दोनों कटा है, तो पहले आप एलसीएम का फैक्टर निकाल लें। एलसीएम का फैक्टर में तब HCF से गुना करें, डायरेक्ट विद्यार्थीगण गुना नहीं करें, क्योंकि ये डायरेक्ट गुना तब होगा जब ये दोनों विद्यार्थीगण को प्राइम में रहेगा। चलिए तो बताइए आंसर क्या होगा, कितना 2160। लेकिन विद्यार्थीगण हम यहाँ पर रुक के आपको बता दें कि यदि मान लेते हैं पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये विद्यार्थीगण ऐसा रहता है कि 2:3:5 और इनका हम HCF दे देते 6, और अब हम पूछ रहे हैं कि बताइए एलसीएम क्या होता। तो देखिए इसमें क्या कोई कॉमन है, तब ऐसे केस में आपको 2 गुने 3 गुने 5 और गुने 6 कर देने से आंसर आ जाता। तो ये हो जाएगा 6 और 6 और ये 180। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उधर लीजिए। मिटाते हैं। हाँ, संख्या निकाल कभी बना सकते हैं आप, 6 से समय गुना करिए फिर डायरेक्ट एलसीएम निकाल दीजिए। हाँ वैसे भी बना सकते हैं, तो उसे आसानी ना है। देखा जाए 3 संख्या है और उनका इस बार लसा दिया है। देखेंगे विद्यार्थीगण पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, तीनों संख्या विद्यार्थीगण दिया गया है जो कि 2 अनुपात कितना 3 अनुपात कितना 4, और उसके बाद इनका एलसीएम दे दिया है। एलसीएम कितना है 240। तो बोल रहा है तीनों संख्या में सबसे छोटा कौन है। देखिए विद्यार्थीगण यदि एचसीएफ रहता तो सब में हम गुना करके संख्या निकाल लेते, यदि अनुपात में एचसीएफ से गुना करने पर संख्या आता है, लेकिन एचसीएफ नहीं दिया, क्या दिया एलसीएम। तब ऐसे केस में क्या करेंगे ना, हम विद्यार्थीगण इसको दे देते हैं 2x, इसको दे देते हैं 3x और इसको कर देते हैं 4x, और क्या करते हैं विद्यार्थीगण इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि एलसीएम दिया है तो एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले x बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, फिर विद्यार्थीगण 2 से देंगे तो 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये विद्यार्थीगण 3 और 2। अब यहाँ पर सबका गुना एलसीएम कहलाएगा, सबका गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो हमारे अनुसार एलसीएम 12x और उसके अनुसार एलसीएम 240। तो बताइए विद्यार्थीगण x का मान कितना 20, तो बोल रहा है कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा विद्यार्थीगण 2x। x मान के एलसीएम दिया है तो हम भी एलसीएम निकालेंगे, x मान के एलसीएम दिया है तो हम भी एलसीएम निकालेंगे, x मानकर एलसीएम दिया है तो हम भी एलसीएम निकालेंगे, x मानकर एलसीएम दिया है तो हम भी एलसीएम निकालेंगे। क्या भाई लोग हम आगे बढ़े? देखा जाए आपको पता है कि यदि आप एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर में विद्यार्थीगण एचसीएफ होता है और नीचे में क्या होता है एलसीएम। तो यदि 2/3 है, 4/5 है और 6/7 है, ये है, और आप निकाल रहे हैं एचसीएफ, तो ऊपर वाला का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको कर दे दो, और नीचे वाला का एलसीएम 100 कितना 5, तो आपका आंसर होगा 2/105। चलिए आगे बढ़े। 2/105, 2/105। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया विद्यार्थियों का अधिकतम संख्या ज्ञात करिए जो 101 पेन और 910 पेंसिल को इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक को मिलने वाले पेन की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिलने वाले पेंसिल की संख्या बराबर। बांटने का अलग अलग करने का सेंस हो तो एचसीएफ निकाल देंगे। यानी मेरे भाई लोग बांटने का सेंस आ रहा है, अलग अलग करने का सेंस आ रहा है, जब भी बांटने का और अलग अलग सेंस हो तो इनका हम लोग क्या कर देंगे एचसीएफ निकाल देंगे, और हमको पता है कि इनका एचसीएफ क्या होगा 91।
कैसे निकाल दिया सर? तो 910 और ये विद्यार्थीगण 1001। सबसे पहले एक बार में जाया होगा तो ये 910, यहाँ से विद्यार्थीगण 1 और यहाँ से कितना 9। अब ये विद्यार्थीगण यहाँ जाएगा 910। अब जाएगा कितना बार में? 10 बार में। ये पूरा पूरा कट जाया होगा। जैसे ही आपको ऐसा लगने लगे कि पूरा पूरा कट जाए तो ये सामने वाला क्या होता है? एचसीएफ होता है। चलिए विद्यार्थीगण, इसका आंसर जो होगा 91। कभी भी चीजों को बराबर बराबर बांटना हो तो एचसीएफ निकालेंगे, कभी भी चीजों को बांटना हो तो एचसीएफ, और मिलाना हो तो एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ बांटने का काम करता है, एलसीएम मिलाने का काम करता है। ये सब चीज बहुत विस्तार से आपको थ्योरम में हम समझाएंगे। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। 4 अभाज्य संख्या है, आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम 3 का गुणनफल 385, अंतिम 3 का 1001 है। तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? देखा जाए विद्यार्थीगण, हम लोग ले लेते हैं कि मान लेते हैं हमारा जो अभाज्य संख्या है वो विद्यार्थीगण ए है, बी है, सी है और डी है। हमको कहा है कि 4 अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में ली गई है, आरोही क्रम का होता है असेंडिंग ऑर्डर में ली गई है, जिसमें प्रथम 3 का गुना यानी ए, बी और सी। प्रथम 3 का गुना 385 है, ए, बी, सी, और अंतिम 3 का गुना यानी बी, सी और डी। अंतिम 3 का गुना 1000 क्या है? 1 है। ऐसा दिया गया था। अब विद्यार्थीगण प्रथम 3 का गुना दे दिया, अंतिम 3 का गुना दे दिया है। प्रथम अभाज्य संख्या क्या निकालना है, यानी ए का मान। हमसे एग्जामिनेशन में कभी ए का पूछा है, कभी डी का पूछा है, कभी सबका योग पूछा है। यही सेम क्वेश्चन अलग अलग अर्थों के साथ पूछा है। हम आपको चारों निकालना सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए कैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि ये 3 का गुना और अंतिम 3 का गुना दे दिया, तो हम इसको दोनों समीकरण को भाग देते हैं, ए बी सी, और डिवाइडिंग बाय विद्यार्थीगण बी सी और कितना डी। जब एलएचएस को डिवाइड किए थे, इधर भी डिवाइड होगा 800 विद्यार्थीगण 85 और इधर हो जाएगा विद्यार्थीगण 1001। अब आपको विद्यार्थीगण पता होना चाहिए कि 385 और जो होगा 1001, इनका एचसीएफ यदि आप निकालिएगा ना तो वो विद्यार्थीगण एचसीएफ निकालिएगा, भाग विधि से निकाल सकते हैं, तो वो 77 आएगा। 77 इनका एचसीएफ यानी विद्यार्थीगण ये 77 से कट रहे होंगे। 77 से विद्यार्थीगण हम काटे, 77 से हम क्या कर दिए? काट दिए। यदि 77 से आप काटे होंगे तो 77 बचे, और 77 से काटे होंगे तो 77 13 बार में ये कट जाएगा। आप विद्यार्थीगण ठीक है, उधर एचसीएफ से काट तो लिए, इधर हम एचसीएफ था, ये 77 क्या था? एचसीएफ था। 77 से 5 बार में, 77 से 13 बार में। लेकिन आप ये गौर किए कि यहाँ पर भी सर बी और सी सी कट जा रहा था, यानी जो बी और सी है उसी तो का मान तो 77 है। दोनों 77 से कटा और यहाँ बीसी कटा। अब विद्यार्थीगण ऊपर में सिर्फ बचा ऐसा ए का मान विद्यार्थीगण 5, नीचे में बचा डी अर्थात डी का मान। तो मेरे भाई लोग ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान हम निकालना चाहें तो ए का मान मेरे को पता चल गया कि 5, अकेला था, अकेला मिल गया, अकेला था डी, डी का मान हो गया 13, और मेरे को ये भली भांति पता है कि इन दोनों का विद्यार्थीगण गुणनफल 77 होगा, क्योंकि 77 से कटा और कटा है बीसी, तो बीसी कटा और 77 से कटा, तो 77 ही बीसी का मान है। तो बताइए विद्यार्थीगण, और अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का गुणनफल 77 आना चाहिए, तो 7 और कितना हो जाएगा? 11 7 77। अब कभी कभी एग्जामिनेशन में आपका चारों का योग पूछा हुआ है, कभी अंतिम पूछा है, कभी विद्यार्थीगण प्रथम पूछा है। हाँ। ऊपर पढ़िए बढ़ते क्रम में। हाँ बोलिए। आंसर विद्यार्थीगण 5। बोलिए आगे बढ़ा जाए। आंसर इसका क्या होगा? लेकिन ये ख्याल रखिएगा, हम चारों इसलिए बताएं क्योंकि अभी अभी एग्जामिनेशन में चारों का योग सेम क्वेश्चन था, चारों का योग पूछा था ना, तो ध्यान दीजिएगा कैसे बना। चलिए अगला क्वेश्चन। माना कि n बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 1305, 4665 और 6905 में प्रत्येक को भाग देने पर समान शेष बचे। विद्यार्थीगण भाग देने पर समान शेष याद आ रहा है? जब भी समान शेष का क्वेश्चन हो तो म्यूचुअल डिफरेंस का एचसीएफ निकालते हैं। थ्योरी में बड़ी बढ़िया से समझाएंगे कि कभी भी समान शेष का क्वेश्चन है ना तो दिए गए संख्या का परस्पर अंतर निकाल लीजिए, परस्पर अंतर और अंतर का एचसीएफ। तो चलिए विद्यार्थीगण मेरे पास पहले संख्या है, संख्या लिखते हैं। संख्या क्या है? तो सर 1305, फिर क्या है? तो सर 4665, फिर क्या है? तो सर 6905। अब विद्यार्थीगण इसका अंतर इसके साथ, इसका अंतर इसके साथ और इसका अंतर इसके साथ, तो सबसे पहले परस्पर अंतर निकाल लिए। तो सर इसमें यदि घटेगा तो ये 0, ये विद्यार्थीगण इसमें घट गया 0, ये 6, ये 3 और ये 33। तो सर ये आपका 0, ये सर 0, ये विद्यार्थीगण 6 और ये कितना 5, इसमें ले आके इसको घटा दीजिए तो ये 22 और कितना 40। अब विद्यार्थीगण घटने के बाद ऐसा जब सम होना तो छोटका का जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, जैसे 22 40 से सब घटता तो एचसीएफ होता, लेकिन नहीं घटा, तब इसका आधा करते हैं तो आधा हो जाएगा कितना? 11 20, 11 20 से ये भी घटा, इससे भी घटा। सम का एचसीएफ बड़ी आसान, सम संख्या का एचसीएफ जो भी छोटका उसका फैक्टर करिए, जिस फैक्टर से सब कटने लगे वही एचसीएफ, यानी विद्यार्थीगण यही n का मान होगा। लेकिन n का मान 11 20 होगा, 11 20 से सब में भाग दीजिए समान से बचेगा, लेकिन कह रहा है कि नहीं डिजिट सम बताइए, तो बताइए विद्यार्थीगण डिजिट सम क्या होगा? यही विद्यार्थीगण, कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर हम वाई ऑप्शन बना लेंगे। कैसे वाई ऑप्शन बनेगा? प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। नहीं बनेगा वाई ऑप्शन। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपका ऑप्शन में डिजिट सम है उस संख्या का,
याद रखिएगा इवेन संख्या का एचसीएफ छोटी संख्या का गुणनखंड का करके सोचेंगे, छोटी संख्या का गुणनखंड करके सोचेंगे, छोटी संख्या का फैक्टर करके सोचेंगे। कभी भी समान शेष पर आधारित क्वेश्चन हो तो परस्पर अंतर का एचसीएफ निकाल लीजिए। समान शेष पर आधारित क्वेश्चन हो, अभी विद्यार्थीगण एलसीएम एचसीएफ से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पैटर्न यही है बीबीआई। सबसे ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, समान शेष, समान शेष। चलिए आगे बढ़ें। एक किसान के पास 945 गैया और 2475 भेड़ है। वह उनके रेवड़ बनाता है। गायों और भेड़ों को अलग अलग रखकर और हर रेवड़ में पशुओं की संख्या बराबर रखकर यदि वे रेवड़ यथासंभव बड़े हों और हर रेवड़ में पशुओं की संख्या अधिकतम हो तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित रेवड़ों की संख्या क्या होगी? देखा जाए विद्यार्थीगण, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। रेवड़ होता है जहां पर मवेशी को रखा जाता है, घर होता है, उनका कमरा होता है। उनका क्या होता है? कमरा। देखेंगे विद्यार्थीगण, एक बात ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं विद्यार्थीगण कि हम आप सभी को टूर पर ले गए। आप सभी को क्या पर ले गए? टूर पर ले गए, घुमाने कहीं ले गए। यदि विद्यार्थीगण टूर पर हम ले गए तो हमारे पास मान लेते हैं कि बॉयज 120 है। मान लिया कि बॉयज विद्यार्थीगण 120 है और गर्ल्स विद्यार्थीगण मान लेते हैं 50 है। गर्ल्स जो है 50, गर्ल्स जो है 50 है। समझिएगा, बॉय 120 है और गर्ल्स कितना है? 50। यदि हम इनको विद्यार्थीगण कहीं टूर पर ले गए तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये होगा कि इनको स्टे करवाने का। सबसे पहला प्रॉब्लम होगा इनको क्या करने का? स्टे करवाने का। तो बहुत सारा विद्यार्थीगण तरीका हो सकता है स्टे करने का। हो सकता है हम सभी विद्यार्थी को एक एक कमरा दे दें। सभी विद्यार्थी को क्या कर दें? तो हम लोग को बॉय को एक एक कमरा देने के लिए, बॉय के लिए क्या कमरा चाहिए? 120 को एक एक कमरा सबको दें और गर्ल्स को विद्यार्थीगण एक एक कमरा देने के लिए क्या होते? तो विद्यार्थीगण क्या के 50। लेकिन जब सबको हम एक एक कमरा देंगे तो मेरा पॉकेट का खर्च बढ़ जाएगा, बहुत हो जाएगा और हम है कंजूस। तो विद्यार्थीगण हम ये कोशिश करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, हम ये कोशिश करेंगे कि एक कमरा में अधिक से अधिक विद्यार्थी को रखें। हमारा ये कोशिश रहेगा कि एक कमरा में अधिक से अधिक विद्यार्थी को रखे। यदि एक कमरा में हम अधिक से अधिक विद्यार्थी को रखते हैं तो हमारा कमरा भी कम बुक करना पड़ेगा, पैसा का भी बचत होगा। पैसा का भी क्या होगा? बचत। हमारे पास बहुत ऑप्शन था। हम चाहते तो एक एक कमरा में सबको रख सकते थे, एक विद्यार्थी कमरा में। हम चाहते तो दो कमरा में भी रख, दो विद्यार्थी प्रत्येक कमरा में। हम चाहते तो 55 विद्यार्थी भी एक कमरा में रख सकते थे और हम चाहते तो 10-10 भी रख सकते थे। लेकिन हम ना एक एक रखे, ना दो रखे, ना 55 रखे, हम रखे कितना? 10-10 विद्यार्थी को एक एक कमरा में रखे। ऐसा करने से हमको बचत होगा, ऐसा करने से हमको क्या होगा? बचत। हम चाहते एक एक भी रख सकते थे, दो 3 नहीं रख सकते थे। क्यों नहीं रख सकते थे? क्योंकि सर 3 लड़की लोग को रख सकते थे लेकिन लड़का को रख सकते, लेकिन लड़की को नहीं रख सकते थे क्योंकि 3 50 को नहीं काटता है। 3 50 को नहीं, 4 भी नहीं रख सकते थे क्योंकि 4 इसको काटता है लेकिन 4 50 को नहीं काटता था। तो सबसे पहले हम जो अवस्था बोले उस सारे अवस्था में बस इतना ही होता है, या तो आप सबको एक एक कमरा दे दीजिए, या तो एक कमरा में दो रख दीजिए, या एक कमरा में 5-5 को, या एक कमरा में कितना मेरे पास ऑप्शन था, लेकिन हम रखे कितना? 10। अब विद्यार्थीगण देखा जाए, यदि विद्यार्थीगण हम ये बोले कि हमको कम से कम कमरा बुक करना है, कम से कम कमरा बुक करना है, कम से कम कमरा चाहिए हमको कमरा, तो बताइए विद्यार्थीगण कम से कम कमरा बुक करने के लिए हम एक को रखें कि दो को रखें कि 55 को कि 10 को? तो याद रखिएगा, यदि कमरा यानी सबको व्यवस्थित करने की संख्या आपको न्यूनतम चाहिए, सबको व्यवस्थित करने की संख्या आपको न्यूनतम चाहिए, तो चीजों को मैक्सिमम बांटना होगा, चीजों को मैक्सिमम बांटना होगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो हम विद्यार्थीगण 10-10 को रखेंगे। तो 10-10 को रखने से फायदा होगा कि लड़का लोग के लिए हम लोग को कमरा चाहिए कि 12 को, और लड़की लोग के लिए चाहिए विद्यार्थीगण के 5 को, यानी 17 को रूम में हमारा फाइनल हो जाएगा। ये विद्यार्थीगण सबसे कम विद्यार्थीगण कमरा है। इससे कम कमरा का बुकिंग हम नहीं हो पाएगा, इससे कम कमरा का बुकिंग नहीं हो जाएगा। यदि आप बराबर बराबर रखना चाहते हैं तो पहले एक नोट लिख लीजिए। नोट किसी आंकड़ों को कम से कम स्थानों पर व्यवस्थित करने के लिए, कम से कम स्थानों पर व्यवस्थित करने के लिए, कम से कम स्थानों पर व्यवस्थित करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक में बांटना होगा। बात समझे? हम विद्यार्थीगण 10-10 में बांटे तो ये हमारा 17 को कमरा कम से कम आया। हम चाहते तो 55 में भी बांट सकते थे, लेकिन फिर मेरा 17 से ज्यादा आ जाता। मतलब आप जितना का ग्रुप बनाइएगा वो मैक्सिमम रखिएगा ना, तो विद्यार्थीगण समूह जो है मिनिमम हो जाएगा। अरे बुझे? चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से सुनिए। अब विद्यार्थीगण कहा गया है कि सर किसान के पास 900 कितना 45 को गैया था और गाय थे और 2475 भेड़ थे। ये विद्यार्थीगण भेड़ थे। गाय और भेड़ों को अलग अलग रखना है, रेवड़ में पशु की संख्या बराबर है यदि वे यथासंभव बड़े हों। यथासंभव क्या करना है? मतलब कमरा में ज्यादा से ज्यादा पशु को रखना है। तो विद्यार्थीगण ज्यादा से ज्यादा रखने का अर्थ क्या होता है? एचसीएफ। ये ज्यादा से ज्यादा एचसीएफ, तो दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे। तो दोनों का एचसीएफ विद्यार्थीगण क्या हो जाएगा? 45 भाग देकर निकाल लेंगे 45। लेकिन कहा कि ठीक है यथासंभव इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए रेवड़ों को मतलब कमरों की कुल संख्या, तो ये तो हो गया कि 45 हम बांटेंगे। तो बताइए विद्यार्थीगण रेवड़ की संख्या या रेवड़ की विद्यार्थीगण संख्या क्या हो जाएगा? तो सर कुछ नहीं करना है, इतना में विद्यार्थीगण 45 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा गाय का रेवड़, और 2000 विद्यार्थीगण 475 में 45 से भाग दीजिए ये हो जाएगा विद्यार्थीगण। तो ये 45 इसको काट देगा, 45 से 2 9 90, 45 दूनी इधर से 22 21 सॉरी 21, इधर से विद्यार्थीगण 21, इधर से 21 और इधर से ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 5 और विद्यार्थीगण 5, तो इधर 55।
यानी विद्यार्थीगण रेवड़ की जो संख्या हो जाएगी हमारा 76। तो आंसर होगा 45 और 76 है कोई। चलिए, कमरा कम से कम बुक करने के लिए मैक्सिमम रखना होगा, अधिक से अधिक में बंटवारा करना होगा। कमरा कम से कम बुक करने के लिए इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, जो आज घुमाने ले गए हैं इसको भूलिएगा नहीं कि सर कम से कम कमरा बुक करने के लिए हम लोग को 10-10 को एक कमरा में रखे थे, एक कमरा में 10-10 जन को रखे थे। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए फिर से वही क्वेश्चन। एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय के दूध, 42 लीटर टोस्ट दूध और 63 लीटर डबल टोस्ट दूध है। अलग अलग क्वालिटी का दूध है, एक 21 लीटर का है और एक विद्यार्थीगण 42 लीटर का है और एक 63 लीटर का है। कह रहा है या उसे टीन के डिब्बे में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि हर डिब्बे में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी दो तरह के दूध को डिब्बों में मिलाना ना हो। तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी? मतलब कमरों की न्यूनतम संख्या वही डिब्बा का न्यूनतम संख्या। तो कमरा कम से कम बुक करने के लिए बांटेंगे अधिक से अधिक में ना, तो पहले विद्यार्थीगण इनको हम अधिक से अधिक में बांट देंगे, अधिक से अधिक में बांटने का अर्थ है और बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको कर दे, तब विद्यार्थीगण डिब्बों की संख्या न्यूनतम आएगी। डिब्बों की न्यूनतम संख्या तो सर क्या करेंगे, 21 में 21 से भागा देंगे, ये विद्यार्थीगण फिर 42 में 21 से भागा देंगे और फिर विद्यार्थीगण 63 में 21 से भागा दे देंगे। तो देखा जाए यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, तो आंसर होगा कितना 6। चलिए कोई भी चीज को न्यूनतम जगहों पर रखना हो तो बांटना होगा अधिक से अधिक में। तीन टैंकरों में क्रमशः 403, 434 और 465 लीटर दूध है। कह रहा है कि ऐसे पात्र की अपेक्षित क्षमता क्या होगी जो तीनों लीटर के डीजल को पूर्णतः माप ले। एचसीएफ निकाल दीजिए, जो सबको काट देगा वो सबको माप देगा। तो विद्यार्थीगण 403 और 434 और 465 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे वही आंसर हो जाएगी। कितना 31। अब कंफ्यूजन नहीं है ना कि सर 3 को कैसे निकालेंगे, 2 छोटका को लेकर निकाल लेते हैं। लिखवा है ये कि 3 को डाटा हो, 4 को डाटा हो और आपको एचसीएफ चाहिए तो 2 छोटका को लेकर आप एचसीएफ निकाल लें। सबको एचसीएफ में शामिल नहीं किया जाता है। 5 को डाटा है, एचसीएफ निकालने समय किसको लेंगे, 2 छोटका को ले लेंगे, 2 जो छोटा होगा। आंसर होगा विद्यार्थीगण 31। 31 सबको काटता है यानी सबके बांट देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा जाए विद्यार्थीगण कहा गया है 3 के पावर 3, 3 के पावर विद्यार्थीगण 3 3 3 और प्लस कितना 1 तथा विद्यार्थीगण 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3 3 4 और प्लस कितना 1। इनका आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। देखेंगे विद्यार्थीगण इस प्रकार का एचसीएफ हमेशा छोटा वाला पावर ही होता है। तो 3 3 3 3 3 और प्लस कितना 1, यही विद्यार्थीगण आपका आंसर जाएगा। ये विद्यार्थीगण ये सर कैसे, आइए विद्यार्थीगण एक जांच से आपको हम बताते हैं कि कैसे। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग, हम इतना बड़ा तो गणना कर नहीं सकते हैं, कोई भी विद्यार्थीगण शिक्षक नहीं कर सकता है इसको। आप कोई भी विद्यार्थीगण 3 के पावर 3 और उसका पावर 333 इसकी गणना हम लोग लिख कर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थीगण हमको कुछ टेक्निकली अप्रोच अपनाना पड़ सकता है। आइए उसको हम अपनाकर बताते हैं कि क्या हुआ है। देखिए विद्यार्थीगण जांच के समय हम क्या करेंगे, ये 3 का पावर 3 तो लेंगे ही, 3 का पावर 3 लेंगे और ये विद्यार्थीगण नंबर मेरा ओड है तो हम सबसे छोटी ओड नंबर लिख लेते हैं। सबसे छोटा ओड नंबर 1 होता है और प्लस कितना 1। ये विद्यार्थीगण उसी प्रकार 3 के पावर विद्यार्थीगण 3 और ये इवन है तो सबसे छोटी इवन संख्या क्या होती है 2 और प्लस विद्यार्थीगण 1। ऐसा माहौल क्रिएट होगा। यहाँ तक बात समझ में आया। अब यदि इसे आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3 यानी 27 और 1 28, इधर से 28 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3 के पावर 9 9। तो 3 के पावर विद्यार्थीगण 9, 3 के पावर 9 और प्लस 1 का मान आपको निकालना है। 3 के पावर 9 है, 3 के पावर विद्यार्थीगण 3 क्या होगा 27। तो आपको करना है 27 गुणे 27 गुणे 27 3 बार और प्लस विद्यार्थीगण 1 करना है। देखिए तो कितना है 19,600 और एक जोड़ देते हैं तो 84। अब देखिए तो इसको क्या 28 काट रहा है, अब भाग देखिए कटवे करेगा और रिसीव होगा टैक्स, ठीक है ना। तो चूंकि 28 इसको काट रहा है तो वह संख्या जो दोनों को काट दे। तो देखिए विद्यार्थीगण हमारा पावर यहाँ 333 था तो हम 1 लिख दिए, यहाँ 334 था तो 2 लिख दिए। यहाँ हल करेंगे तो 3 के पावर 3 यानी 27 और 1 28 और यहाँ हल करेंगे तो 3 के पावर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 9 होगा, 9 होगा तो 27 गुणे 27 गुणे 27 1 यानी इतना। तो इतना करना नहीं है। याद रखिएगा कि ऐसा प्रश्न यदि ओड नंबर पर हो, क्या पर ओड नंबर पर हो तो जो छोटका पावर होता है वही हमेशा क्या होता है आंसर होता है। ये चीज को विद्यार्थीगण आप टाइम वेस्ट ना करें, हालांकि हम जांच के बता दिए। आप देखिएगा इसको 28 काटेगा ही यानी छोटका वाला हुआ ना एचसीएफ, यानी यदि मान लेते हैं कि हम ना निकालते तो इसको एचसीएफ देते तो यानी विद्यार्थीगण ये एचसीएफ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। जब भी विद्यार्थीगण पावर कुछ ऐसा हो जो आपके पास में नहीं हो तो वहां पर उसका सबसे छोटा यूनिट, जैसे ओड है तो 1 और इवन है तो 2 लेकर बनाकर जांच कर लें। ओड का रिप्रेजेंटेशन 1 होता है और इवन का रिप्रेजेंटेशन 2 होता है। छोटा लिख के बना ले। गणना आपके पास में नहीं है ये तो बस जांच आपके पास में है, गणना बस में नहीं है। कोई भी विद्यार्थीगण इसको गणना से नहीं बना सकता है।
जांच करके ही बनाना पड़ेगा। तो ऐसे जांच कैसे करेंगे? तो सर ओड को ओड रख के और इवेंट को इवेंट, लेकिन सबसे छोटा वाला नंबर, लेकिन सबसे छोटा वाला नंबर। आगे बढ़े, दिया गया पी का मान दे दिया गया है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 10 और इंटू 5। क्यू का मान दे दिया गया है 2 का पावर 5 इंटू 3 और इंटू विद्यार्थीगण 7। तो आपसे बोल रहा है कि इनका एचसीएफ। तो मेरे भाई लोग एचसीएफ में मिनिमम पावर एंड कॉमन लिखते हैं। तो बताइए 2 का मिनिमम पावर 3, बताइए विद्यार्थीगण 3 का मिनिमम पावर 1, बाकी नहीं लिखाएगा क्योंकि 5 और 7 कॉमन नहीं है। तो यही आपका आंसर है। कोई है? आंसर होगा बी नंबर। एचसीएफ में मिनिमम पावर एंड कॉमन लिखाता है। एचसीएफ में मिनिमम पावर एंड कॉमन लिखाता है। एचसीएफ में मिनिमम पावर एंड कॉमन को लिखा जाता है। एचसीएफ में मिनिमम पावर एंड कॉमन को लिखा जाता है। एचसीएफ में मिनिमम पावर एंड कॉमन को लिखा जाता है। आगे बढ़े, दिया गया एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियां हैं। यथासंभव बड़े से बड़े कक्षा का विभाजन किया जाता है जिससे लड़के और लड़कियां, लड़कों की संख्या प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर हो। तो कक्षा की कितनी संख्या है? ठीक है विद्यार्थीगण, जब भी विद्यार्थीगण हम लोग को कमरा पूछे कमरा की संख्या, तो सबसे पहले उन्हें अधिक से अधिक में बांट ले। तो विद्यार्थीगण और बांटने के लिए भी बोल रहा है कि अधिक से अधिक में बांटिए पहले। तो 391 ये विद्यार्थीगण बॉयज थे, 391 बॉयज, और विद्यार्थीगण कितना 323 घर। कोई एचसीएफ निकाले हैं? गर्ल्स कितना? 17 17 आंसर नहीं होगा भाई, 17 आंसर नहीं होगा, 17 आंसर नहीं। कक्षा की संख्या पूछ रहा है। तो बताइए विद्यार्थीगण कक्षा की संख्या, हाँ कक्षा की संख्या। तो सर एक हो जाएगा 391 बटे 17 और प्लस 300, या जोड़ करके बाद भाग दे दीजिए। ये 23 बटे में 17, टोटल यहां से 23 जोड़ दीजिए 43। किताब में होगा 43 ना, किताब में होगा, सुधार लीजिए। पॉइंट 1.5 मीटर और विद्यार्थीगण 1.2 मीटर लंबे दो पाइप को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार बांटा जाता है कि दोनों पाइप में कोई हिस्सा शेष ना बचे। दोनों पाइप को समान आकार में काटे जाने टुकड़ों की अधिकतम संख्या एचसीएफ। बताइए 15 दशमलव को भूल जाइए, 15 18 का एचसीएफ 3। अब दशमलव एक करके बाद है तो बैठा दीजिए सर। ये क्वेश्चन जानते हैं, मेंस में पूछा हुआ है 18 19 का। मेंस में कोई काइस में जानता कुछ नहीं था, आंसर हो जाएगा। डेसिमल हो तो डेसिमल को भूल के संख्या का एचसीएफ निकाल लीजिए और उसके बाद एक अंक के बाद दशमलव था बैठा दीजिए। ठीक है विद्यार्थीगण सुनिएगा ध्यान से। आज कौन दिन है? बृहस्पति और कल शुक्र। सुनिए, बृहस्पति आज और कल शुक्र, ये 2 दिन आप लोग का सेट नहीं चलेगा ना। आप लोग का सेट कब से चलेगा? सोमवार से। एक्चुअली में आपके पहले के बाद एक बैच स्टार्ट हो रहा है, सोमवार से उस बैच को वहां ले जाएंगे, तब आप लोग का यहाँ सेट चलेगा, वहां पढ़ाएंगे। लेकिन वो नया बैच है, बस 2 दिन का आपका समय स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। आज से हम एक एनटीपीसी का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके जस्ट बात है। सोमवार से इस बैच को हम किसको, एनटीपीसी बैच को कहाँ पाएंगे? वहां पाएंगे। तो सोमवार से आप लोग का सेट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आप लोग को यहीं आना है, मिलते हैं सोमवार पर। कल कल क्लास होगा? अरे क्लास होगा, सेट नहीं होगा ना। चलिए सर,